चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. I will teach you geography subject of class 8, lesson 22. Our next topic iron and steel industry. इसके पहले भी आपको बताए थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सभी इंडस्ट्रियों का हेड कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. तो बताया है इसमें टॉपिक में डेवलपमेंट, विकास आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का. बता रहा है कि 1800 से ईस्वी से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड था, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाए, पावर सप्लाई हो, रिवर वाटर भी इजीली अवेलेबल हो. बट बाद में आइडियल लोकेशन बता रहा है इस आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का, कि बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का आइडियल लोकेशन नियर कहाँ नज़दीक था, कोल फील्ड के और क्लोज टू कैनल एंड रेलवे. बाद में जहाँ कोल फील्ड जहाँ हो, कोयला का खदान हो, एंड नज़दीक हो कैनल, नहर वगैरह, रेलवे वगैरह. बाद में कह रहा है कि 1950 के बाद 1950 ईस्वी के बाद यह देखने को मिला, कहा कि नियर सी पोर्ट के नज़दीक, समुद्र तट के नज़दीक आदर्श जगह माना गया, देखा गया आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का. और इसलिए क्योंकि आयरन ओर जो है भारत में बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, जिससे आसान होगा अदर देश में इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए आसान होगा, इसलिए सी पोर्ट के नज़दीक देखा गया 1950 ईस्वी के बाद. करा इन इंडिया आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. करा भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को विकसित किया गया, जहां रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो, सस्ते मजदूर हो, ट्रांसपोर्ट सुविधा और बाजार हो. जैसे कि भारत में कहा इस तरह का देख सकते हैं, किस किस राज्यों में, तो बता रहा है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ जो है इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. इसका फैक्टर्स क्या है, ये सारा जो है जो मेरा चाहिए रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, रेलवे इत्यादि जो है सारा सुविधा जो है इस राज्यों में आसानी से उपलब्ध है. इस प्रकार बताया कि ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, और भी दूसरे इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये भी 4 स्टेट्स जो हैं स्टील का उत्पादन करते हैं. और इसमें आगे बता रहा है कि भद्रवती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु आर इन अदर इम्पोर्टेंट सेंटर दैट आर यूजिंग लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल. यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्री देखने को मिल सकता है, इसलिए कि आसानी से लोकल में रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं. बता रहा है कि इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947. बता रहा है कि भारत में स्टील का उत्पादन 1 मिलियन से अधिक बढ़ा है. 1947 में 32.60 मिलियन था, इन 2004-05 में कह रहा है कि 1947 में जितना टन उत्पादन किया जाता था, उसके बाद से जो है बहुत अधिक जो है भारत में उत्पादन स्टील प्रोडक्शन किया जाता है. 2004-05 में बता रहा है कि 32.6 मिलियन टन का उत्पादन भारत में किया जाता है. इन 2004 में बता रहा है कि इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. 2004 में बता रहा है कि भारत जो है स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, दूसरे देशों को बेचता था. विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड. जितना भी दुनिया में स्टील का उत्पादन होता है, उसमें से भारत जो का उत्पादन जो है, भारत इतना % जो है एक्सपोर्ट करता था. भारत स्टील प्रोडक्शन का इतना अधिक उत्पादन भारत में होता था स्टील का. उस तरह देखिए जो फेमस है आयरन और स्टील कंपनी जो है, हम लोग नाम भी सुने होंगे टाटा का, जो जमशेदपुर में है,
कह रहा है कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 97 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकई। कह रहा है यह 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नदियों के प्रभाव से नज़दीक, साक्षी के नज़दीक, सुबर्णरेखा और खारकी नदियों को प्रभावित से इसके नज़दीक साक्षी एक जगह है जहाँ पर 1907 ईस्वी में ये आयरन और स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था। यानी कि पहला प्लांट स्थापना किया गया था आज़ादी के पहले, और यह एक प्राइवेट था ये प्लांट, और धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ते गया। और बता रहा है कि डैट कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में के दौरान कंपनी में काफ़ी रैपिड ग्रोथ किया गया, तेजी से विकास हुआ। ड्यू टू डैट इंडस्ट्री डैट सराउंडिंग रीजन ऑफ जमशेदपुर के चारों वाला क्षेत्र औद्योगिक के कारण एक बड़ा औद्योगिक सेंटर बन गया। जब ये बना तो इसके आसपास बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज भी आके खुल गए कि हमको आसानी से जो है रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज मिलेगा, क्योंकि बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज है ये आयरन और स्टील, दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए भी। इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी जो है इसके आसपास आके बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो खुल गए, और ये जो क्षेत्र है जो आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गया। बता रहा जैसे कि टिस्को है, टिस्को एक ऐसा तरीका दिया कि अनेक दूसरे इंडस्ट्रीज प्लांट जो है जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हुए, और गवर्नमेंट भी हमारे देश में दूसरे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में काफ़ी मदद की। आयरन सीट हो, ग्रीडर्स हो, रेलवे कोच बनाना हो, स्लीपर बनाना हो, वायर बनाना हो, सारे जो इंडस्ट्री सेंटर में उत्पादन किए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज जो भी बता रहा है कि हैव बीन सेटअप मैन्युफैक्चर डिफरेंट गुड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने वाले इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई, जैसे कि इंडियन टीन प्लेट इंडस्ट्रीज, स्टील एंड वायर कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इसके आसपास बहुत सारी कंपनी के इस्टेब्लिश किए गए। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का विकास बता रहा है कि दरवाजे को खोला दूसरे इंडस्ट्रीज को विकास करने में। ऑलमोस्ट भारतीय इंडस्ट्रीज का सभी सेक्टर बता रहा है कि डिपेंड है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पर, टूल्स से लेके मशीन से लेके। तो भारतीय आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बता रहा है कि स्टील प्लांट्स जो है बड़ों से लेके छोटे मिल्स की स्थापना बहुत सारे भारत में हो गई है। इसमें सेकेंडरी भी है, रोलिंग मिल्स भी है, एंसेलरी इंडस्ट्रीज भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की भारत में 1960 ईस्वी में की गई थी साक्षी के नज़दीक, है ना। तो इस साक्षी को ही क्यों चुना गया स्टील प्लांट ओपन करने के इंडस्ट्रीज के लिए, इस जगह को ही क्यों चुना गया, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसको चुना गया कि इसके भिन्न भिन्न प्रकार के रीजन्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है आयरन ओर के नज़दीक था, कोल के नज़दीक था, मैग्नीज आसानी से मिल जाए, है ना, एज वेल एज कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट, और नज़दीक में आपका बड़ा शहर कोलकाता भी था जो सबसे बड़ा मार्केट था, यही इसका रीजन था। टिस्को भी जो झरिया से कोयला को प्राप्त करता था, बोकारो से, रानीगंज से, और आयरन और लाइम स्टोन, डोलामाइट, मैग्नीज और जंगलसन उड़ीसा से और झारखंड से प्राप्त होते थे। और ब्लास्ट फर्नेस बता रहा है, क्वार्टरजाइट बता रहा है, सैंड, क्वार्टरजाइट सैंड कम्स आते थे फ्रॉम कलामाटी से, जो उस स्थान से 10 किलोमीटर दूर है। सुबर्णरेखा और खोरखई जो ये दो नदियां थी साक्षी के नज़दीक, है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है, भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए फ्रेश वाटर। चीफ लेबर उपलब्ध थे, पूर्वी यूपी और एमपी से, बिहार से, उड़ीसा से सस्ते मजदूर जो है मिल जाते थे, इसलिए उस जगह को चुना गया। ऑल्सो भी और भी बता रहे कि गवर्नमेंट ने भी उससे तेजी से विकास करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैपिटल यानी कि पूंजी भी प्रदान की, बैंक फाइनेंस वगैरह, लोन वगैरह। अब दूसरा जैसे दे रहा है पीटर्सबर्ग में बता रहा है कि स्टील इंडस्ट्रीज
एट पीटर्सबर्ग इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर ऑफ यूएसए। यूएसए का एक महत्वपूर्ण स्टील का केंद्र है पीटर्सबर्ग। दैट इंडस्ट्री इंजॉय द गुड लोकेशन एट पीटर्सबर्ग एज द लोकेटेड नियर द ग्रेट लेक रीजन। यह इंडस्ट्री जो है बता रहा है कि पीटर्सबर्ग का अच्छा लोकेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक जो है ग्रेट लेक क्षेत्र जो है झील है, इसलिए वहाँ पर जो है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की इस्टेब्लिश की गई। कोल जो है अवेलेबल है लोकली नज़दीक में। आयरन ओर कम्स आते हैं आयरन माइन से मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर लगभग दूर है, जहाँ से आयरन माइंस का खदान है, वहाँ से आयरन फोर्स आते हैं लॉयर्स। कर ये माइंस और पीटर्सबर्ग के बीच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट, दुनिया का बेस्ट रूटों में से एक है। किस लिए? शिपिंग करने के लिए और शिपिंग और चीपली सस्ता के लिए, और प्रसिद्ध ग्रेट लेक्स वाटरवेज है। ट्रेन्स जो है ट्रेन बता रहा है कैरी द ओर लॉयर्स को ढोते हैं फ्रॉम द ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग तक क्षेत्रों तक। ओहिया दिया एक जगह, यूएसए का एक ओहिया जगह है, मोनोघेला और अलेघेनी, ये जो बता रहा है पीटर्सबर्ग के नज़दीक जो है ये आपको 3 प्रकार की नदियां हैं जो पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई करती हैं, है ना। बताया है कि जो फेमस ग्रेट लेक्स है ये जो दुनिया के बेस्ट रूटों में से एक माना जाता है, और ट्रेन्स जो है ग्रेट लेक्स से लॉयर्स को ढोते हैं पीटर्सबर्ग एरिया तक। और जो ये 3 नदी है ओहिया, मोनोघेला और एलेघेनी नदियां जो है पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई उसको देती हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोनोघेला एंड अलेघेनी रिवर्स above पीटर्सबर्ग एंड along द ओहनी रिवर बिलो इट। कर अधिकतर इसमें से लार्ज स्टील मिल्स लोकेटेड है कहाँ? तो मोनोघेला और अलेघेनी नदियों की घाटियों में जो पीटर्सबर्ग के ऊपर है, और ओहनी रिवर जो है पीटर्सबर्ग के नीचे है। कर फिनिश स्टील, जब स्टील को बना के फिनिश किया जाता है तो इस ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट, इसको बाजार के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट, दोनों से, लैंड से भी और वाटर रूट से। तो बता रहा है कि पीटर्सबर्ग एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स दैट यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बता रहा है कि पीटर्सबर्ग क्षेत्र भी के पास भी कई फैक्ट्रीज हैं दूसरे स्टील मिल्स के खुलने से, कि दूसरे कई भी प्रकार के फैक्ट्रीज हैं जो कई भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स जो है रॉ मटेरियल्स उसको आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसके नज़दीक बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड है। जैसे कि आपको रेल रोड इक्विपमेंट जो लगता है, रेलवे लाइन बिछाने में जो भी इक्विपमेंट उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, हेवी मशीनरी एंड रेल्स एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।